Hello and welcome. So as you all know that your syllabus is revised and reduced for the year 2020-21. Okay. So in view of the COVID-19 pandemic जो है उसके चलते आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका सिलेबस एक बार पहले ही रिवाइज किया गया था मार्च में और फिर अब उसमें रिडक्शन हो गया है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, सबके दिमाग में कि क्या पोर्शन है एक्चुअली सिलेबस में और उसे कहाँ से पढ़ाया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि कंटेंट कहीं क्लियरली अवेलेबल नहीं है। स्पेशली जबकि एनसीईआरटी ने अभी कोई नई बुक पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं निकाली है। तो जब तक नई बुक नहीं आ जाती है तब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस कन्फ्यूजन दैट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव, एंड आई एम गिविंग यू पेज नंबर्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस। तो पेज नंबर के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आप अपनी ये दोनों बुक साथ में रख के बैठिए। कीप योर बुक्स विद यू, कीप अ पेंसिल इन हैंड and keep writing the page numbers as you see it on the screen. पॉज कर करके आप उसमें पेज नंबर्स अगर लिख लेंगे तो आपके बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले तो चैप्टर 1 जो आपका है कोल्ड वॉर एरा, इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। इसका जो भी कंटेंट नए सिलेबस में भी और रिवाइज सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में है, वो वही है जो आपके चैप्टर का कंटेंट है। तो आपको इमर्जेंस ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़नी है, बाइपोलैरिटी क्या है ये पढ़ना है, एंड नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ना है जिसमें कि जो रिस्पॉन्स टू बाइपोलैरिटी एंड इंडिया एंड द एंड कोल्ड वॉर, उसका पूरा कंटेंट उसमें जाएगा। ठीक है, तो आप ये चैप्टर जैसा बुक में है वैसा ही पढ़ लीजिए, उसमें आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो है सेकेंड चैप्टर की, और जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो भी इस चैप्टर की आ रही हैं कि इसको कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ओके, तो जो चैप्टर में देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है आपका सब टॉपिक है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये चैप्टर में क्लियरली दिया हुआ है फ्रॉम पेज 18 टू 23। फाइन, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन में सोवियत सिस्टम क्या है ये भी आएगा, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये क्लियरली आएगा। उसके बाद जो चैप्टर में है वो है शॉक थेरेपी और उसका कॉन्सिक्वेंस। आप चाहिए तो अभी उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो ऐसे सिलेबस में जो आपका प्रपोज टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसमें वो मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये भी है कि वो डिलीटेड पोर्शंस में भी मेंशन नहीं है, तो कंफ्यूजन तो है लेकिन मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी उसमें एक टॉपिक आता है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का, एरिया ऑफ टेंशन। तो ये जो एरिया ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप यहाँ के लिए पढ़िए। देखिए आपका इसमें एक टॉपिक और था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो ये अरब स्प्रिंग का कंटेंट तो आपको एडिशनल रेफरेंस मटेरियल में मिल जा रहा है, क्लियरली दिया हुआ है जो CBSE से आया है। लेकिन ये CIS का कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये कहीं भी नहीं है। ये यहीं पे जो 26 और 27 पेज में जो आपका सब टॉपिक है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको आप वहाँ से पढ़िए। और बाकी जो कंटेंट है वो मैं दूंगी, बिल्कुल डिटेल में दूंगी अपने वीडियोस में। तो इस चैप्टर पे मुझे अभी 3-4 वीडियोस और बनाने हैं। ठीक है, कौन कौन से अभी बताती हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर आप देखिए यूनिपोलर वर्ड। अब यूनिपोलर वर्ड ये जो कंटेंट है वो आप नेक्स्ट चैप्टर खोलिए, चैप्टर 3 हेजमनी वाला, US हेजमनी, और उसमें जाइए पेज 32 पे। पेज 32 पे यहाँ पे एक टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, तो पेज 32 पे जो टॉपिक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें आप देखिए आपको यूनिपोलर वर्ड का मिलेगा कि वो होता क्या है, क्या है। वैसे तो सबको ही पता है लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली देखना है तो ये यहाँ पर है। ठीक, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान का कोई कंटेंट आपकी बुक में नहीं है। एक दो जगह पे आपको ओनली यू विल फाइंड द रेफरेंस, बट that reference is only in name, no detail is given anywhere, so there is no content। तो मैंने जो कहा आपको कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो सबसे पहले तो मैं ये बनाऊंगी, ये वाला वीडियो, अफगानिस्तान का वीडियो मैं आपको दूंगी।
ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। गल्फ वॉर जो है, जो आपका कहा गया कि हेजमनी के कुछ टॉपिक्स सेकेंड चैप्टर में ऐड हुए हैं। ओके, तो एक तो ये ऐड हो गया। ओके, पेज 32। उसके बाद पेज 33 से 37 तक 4 ऑपरेशंस हैं यूएस के, and we have to study all these 4 operations in order to understand the Gulf Wars, in order to understand मिडिल ईस्ट क्राइसिस का एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वहां पे जाता है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है 33 से 37 तक। तो पेज जो चैप्टर 3 है आपका हेजमनी में, उसमें आप पेज 32 से लेकर 37 तक मार्क कर लीजिए, वो आपको पढ़ना है। फाइन। अरब स्प्रिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड द 21st सेंचुरी, ये वाला। ये तो अभी 3 वीडियोस जो हैं जिसका कंटेंट क्लियर नहीं है। एक आता है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। दूसरा गल्फ वॉर, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगी अच्छे से। और ये CIS, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन CIS, ये 3 वीडियोस अभी इस चैप्टर पे I will provide you. ओके, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं, कंटेंट बाकी सारा क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड चैप्टर की कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। सेकेंड चैप्टर में जो आपका प्रेजेंट चैप्टर है उसमें आपको जो पढ़ना ज़रूरी है वो पेज 18 to 23 और पेज 26 to 27, ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर का क्या आपको पढ़ना डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, डिफरेंट चैप्टर्स के लिए, वो अभी मैं बाद में बताऊंगी जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ। तो ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ये जो कंटेंट है इसका आप कहीं नोट कर लीजिए कि आपको क्या कहाँ से पढ़ना है, काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। चैप्टर 3 जो है वो डिलीटेड है। ओके, दिस चैप्टर इज डिलीटेड एक्सेप्ट फॉर द पेजेस दैट आई टोल्ड यू विच आर इंक्लूडेड इन चैप्टर 2। ठीक है, तो वो भी बता दिया मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड में कि कौन कौन से पेजेस हैं जो आपको इस चैप्टर के पढ़ने हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे, जिसका नाम हो गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। आपकी बुक में वो है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। फाइन, तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में यूरोपियन यूनियन दिया हुआ है क्लियरली पूरा, पेज 52 to 55, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसियान क्लियरली दिया है फ्रॉम पेज 55 to 58, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन ऑन दैट एज वेल। सार्क जो आपका सब टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, वो आपको मिलेगा चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 जो आपका है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसको खोलिए। लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में पेज 78 एंड 75 में 78 एंड 79 में एक टॉपिक है पीस एंड कोऑपरेशन करके, वहाँ पे आपको सार्क पूरा मिल जाएगा। Okay, so page 78, 79 of chapter 5, see the topic peace and cooperation. That is SAARC only. Okay, तो SAARC आपको वहाँ से मिलेगा। ब्रिक्स पे आपका एडिशनल रेफरेंस मटेरियल आ गया है CBSE से। रशिया पे भी एडिशनल रेफरेंस मटेरियल आ गया है CBSE से। चाइना आपको इसी चैप्टर में मिलेगा पेज 58 से 61 तक। ठीक है, चाइना पूरा वहाँ से आप पढ़िए। इजराइल पे एडिशनल रेफरेंस मटेरियल आ गया है और इंडिया पे भी एडिशनल रेफरेंस मटेरियल आ गया है। फाइन, तो आपको इस चैप्टर में जो आपका प्रेजेंट चैप्टर है उसमें से यूरोपियन यूनियन पढ़ना है, आसियान पढ़ना है और चाइना पढ़ना है। बाकी सबके लिए जो एडिशनल रेफरेंस है वो आ गया है, और सार्क जो है वो आपका चैप्टर 5 में है, आपको वो वहाँ से पढ़ना है। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। देन वी कम टू चैप्टर 5। चैप्टर 5 में कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट ये कि जो मैंने आपको बताया पेज 70 और 79, 78 और 79 जहाँ सार्क है दैट हैज कम हियर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 5 का सार्क है वो यहाँ पर आ गया है चैप्टर 4 में, और कोई चेंज नहीं है चैप्टर 5 में। ठीक, अब हम देखते हैं चैप्टर 6, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सारी चीज़ें आपको उस चैप्टर में पढ़नी है। उसके साथ ही कुछ स्पेशल एजेंसीज जो नई ऐड हुई हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, इसका कंटेंट एडिशनल रेफरेंस मटेरियल में आ गया है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है। इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि एक टॉपिक जहाँ पर आपका रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पे एक टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आप चाहें तो उस टॉपिक को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, खाली वो टॉपिक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और एक टॉपिक लास्ट में है, एक देखिए, एक तो ज्यूरिसडिक्शन वाला जो टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये भी दिख नहीं रहा है हमें कहीं भी सिलेबस में कि वो भी प्रेजेंट सिलेबस में वो है, कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है हालांकि, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो आप यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गेनाइजेशंस पूरा पढ़ेंगे। जो एक पेज है जहाँ पे सारे ऑर्गन्स की डिटेल दी है, वो पेज थॉरली पढ़ेंगे। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO एडिशनल रेफरेंस मटेरियल से यू विल स्टडी। नाउ फॉर चैप्टर 7 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पूरा डिलीट हो चुका है, क्रॉस कर दीजिए। जो इस पे एडिशनल रेफरेंस मटेरियल भी आया था, टेररिज्म करके एक टॉपिक आया था, सब कुछ डिलीट हो चुका है। अगर ये चैप्टर पूरा डिलीटेड है तो सब कुछ उसका डिलीटेड है, ओके। फिर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीटली डिलीटेड है। ये दोनों चैप्टर्स एकदम क्रॉस कर दीजिए। ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन द चैप्टर, so you will read the chapter as it is from your book, okay। now we come to the next book, India Politics in India since Independence। और इस बुक में ज़्यादा confusion है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है वो नया है and the content is not clearly given also, two chapters are completely changed, okay। so let's see one by one chapter wise। so first chapter is challenges of nation building, पूरा चैप्टर सेम है, ठीक है, एक्सेप्ट टू थिंग्स। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, इसमें एडिशनल रेफरेंस मटेरियल CBSE ने प्रोवाइड कर दिया है, ओके। तो आप इसको ARF में से देख लीजिए, एडिशनल रेफरेंस मटेरियल में से ये पूरा टॉपिक आ गया है CBSE से, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। कश्मीर इशू जो है वो आपका चैप्टर 1 में मेंशन नहीं है। कश्मीर इशू जो था वो चैप्टर 8 में था, रीजनल एस्पिरेशंस में। तो इस चैप्टर को आप वहां से पढ़िए, चैप्टर 8 खोलिए इसी बुक का। इन दैट चैप्टर पेज 151, 154, 155 3 पेज हैं, वहां से पढ़िए। एंड द लेटेस्ट अपडेट ऑन कश्मीर इज गिवन इन द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल। तो कश्मीर इशू अभी जो रिवाइज सिलेबस है उसमें यहाँ पे ही ऐड किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ से पढ़िए। चैप्टर 8 के जो डिलीटेड चैप्टर था रीजनल एस्पिरेशन, उसके 3 पेजेस यहाँ से लीजिए और एडिशनल जो रेफरेंस मटेरियल में आपको लेटेस्ट जो अपडेट है एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ से तैयार करेंगे चैप्टर 1 के लिए। चैप्टर 2 डिलीट किया गया है लेकिन इसके कुछ कंटेंट इज मर्ज विद चैप्टर 5। वो क्या कंटेंट है वो मैं अभी चैप्टर 5 पे जब आऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। चैप्टर 3 पर आइए, प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट में पेज 47 से 43 तक पूरा डिलीटेड है, जहां तक आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का डिटेल है वहां तक पूरा डिलीटेड है, फ्रॉम 47 टू 53, ठीक है। उसके बाद का कोई मेंशन नहीं है कि वो डिलीटेड है या नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में वो मेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर में है क्या, उसके बाद चैप्टर में जो है वो की कंट्रोवर्सीज हैं, आउटकम्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन है, वाइट रिवोल्यूशन है। तो वो सब आप चैप्टर से पढ़ लीजिए। उसमें से क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको स्किप करिए। आप वहां तक स्किप कर सकते हैं जहाँ तक सेकेंड प्लान की डिटेल है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका नो कंटेंट इज गिवन बाय द CBSE बट आई हैव डन द वीडियो ऑन दिस, सो इफ यू सी माय वीडियो दैट इज पार्ट 5 ऑफ पॉलिटिक्स प्लान डेवलपमेंट, you will find National Development Council also there, and नीति आयोग का जो मटेरियल है एडिशनल रेफरेंस मटेरियल वो CBSE से आ चुका है। इस पे भी जो मेरा वीडियो है वो मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर में जो ये 2 टॉपिक हैं यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। तो इनको अच्छे से थॉरली प्रिपेयर करना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड नीति आयोग।
उसके बाद आते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो इंट्रोडक्टरी पेज है आपका, पेज 65 से 68 तक, जिसमें कि नेहरू जी का रोल और नॉन अलाइनमेंट, एफ्रो एशियन यूनिटी, वो सब आपको पढ़ना है। तो 65 टू 68 ये प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आपको यहाँ से मिलेगा। रिलेशंस विद यूएस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिलेशंस विद यूएस के लिए फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 देखिए, हेजमनी वाला चैप्टर। ओके, उस चैप्टर 3 में आप देखिए पेज 45 एंड 46 इंडिया एंड यूएस करके है। ओके, ठीक है। और इस चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर के एंड में पेज 79 पे आपका है शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं रिलेशंस विद यूएस का, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंटेंट अभी तक के टाइम के लिए अपडेटेड नहीं होगा। फाइन, एंड इन योर एग्जाम यू शुड इंक्लूड द लेटेस्ट. So when I will be doing the videos on these topics, I will be including everything. Okay, all the updated information related to India's relation with United States. Okay, then relations with Russia. Relations with Russia में आप जो second chapter था first book का, end of bipolarity, उसमें देखिए लास्ट में इंडिया एंड द पोस्ट सोवियत नेशंस, वो वाला टॉपिक दिया हुआ है। वहां पे आपको पेज 28 एंड 29 पे इंडिया एंड रशिया का रिलेशंस मिलेगा। ठीक है, रिलेशंस विद चाइना आपको सेम चैप्टर में मिल जाएगा, पेज 68 से 73 तक, इसी चैप्टर में इंडिया फॉरेन पॉलिसी में ही 68 से 73। ठीक है, 65 से 68 तक आपको पढ़ना ही था प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फिर 68 से 73 तक भी आपको पढ़ना है। रिलेशन विद इसराइल पे एडिशनल रेफरेंस मटेरियल है। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इसी चैप्टर में लास्ट में है 78 टू 79, और इस पे एडिशनल रेफरेंस मटेरियल भी है जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं लेटेस्ट, उनको एक्सप्लेन करते हुए। तो एडिशनल रेफरेंस मटेरियल में भी कंटेंट इस टॉपिक का है। ठीक है, इस सब पे आई वुड सजेस्ट दैट यू वॉच माई वीडियोज। वो जब मैं करूँगी, अभी आई एम नॉट अपलोडेड दिस चैप्टर, बट आई विल बी इंक्लूडिंग एवरीथिंग. So whether it is India US, India Russia, India China, India Israel nuclear program, I'll be updating, I'll give the updated information in my videos. Fine. Then chapter 5 में बहुत ही मेजर चेंज है। चैप्टर 5 जो था वो पूरा ही चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कांग्रेस सिस्टम। ये जो कांग्रेस सिस्टम का टॉपिक है, यही आपका जो चैप्टर 2 का कंटेंट है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। ओके, तो कांग्रेस सिस्टम में पेज 30 टू 38, इसी बुक का पेज 30 टू 38 आप कांग्रेस सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट 3 इलेक्शंस में कैसे कांग्रेस ने डोमिनेट किया, कांग्रेस का नेचर ऑफ डोमिनेंस क्या था, एंड रीजंस, कॉजेस ऑफ डोमिनेंस, तो वो कांग्रेस सिस्टम किस वजह से था, ये सारा आपको इसके लिए पढ़ना है। बाई पार्टी सिस्टम का कोई कंटेंट क्लियरली बुक में नहीं है, मैं अपने वीडियो में आपको दूंगी इसका कंटेंट। मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम का भी कोई क्लियर कंटेंट नहीं है, दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इन माई वीडियो। ओके, सो ये दोनों कंटेंट मैं आपको अपने वीडियोज में दूंगी। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है, वो वाला चैप्टर, इसमें भी कंटेंट बहुत चेंज हो गया है। पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर जो प्रेजेंट है उसमें से आपको पढ़ना क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी वाला ये चैप्टर है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें आप पेज 103 से 118 तक पढ़ लीजिए, जिसमें कि इमरजेंसी का कॉन्टेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इमरजेंसी, what was done during the emergency, consequences of emergency, controversy related to emergency, all that is given. So you have to read from page 103 to 118. ठीक है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उस चैप्टर में और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जितना भी कुछ है, जहाँ बाकी जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं, ऑल दैट इज गिवन इन द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल। सो वेदर इट इज जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटेग्रल ह्यूमनिज्म,
or democratic upsurges, participation of others, backwards youth, all of it you will get in the additional reference material. Okay, so from the chapter, just read from page 103 to 118. Then जो चैप्टर 7 है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, टोटली डिलीटेड. चैप्टर 8, रीजनल एस्पिरेशंस, कंप्लीटली डिलीटेड एक्सेप्ट आई टोल्ड यू द कश्मीर टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज एडेड इनटू चैप्टर 1. तो ये आप यहाँ से ले लीजिएगा. उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 9 में, जो आपका अब बन गया है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट. इन योर बुक इट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. ओके, सो नाउ इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स में एरा ऑफ कोलिशन, जो नेशनल फ्रंट है, ये वाला टॉपिक जो पहला टॉपिक है, एरा ऑफ कोलिशन नेशनल फ्रंट, ये आपको केवल चैप्टर में मिलेगा 176 से 178 तक. बाकी पूरे चैप्टर में जो कंटेंट है वो आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, बट आपको कुछ क्लैरिटी वहाँ नहीं मिलने वाली है. यूनाइटेड फ्रंट का क्लियर कंटेंट नहीं दिया हुआ है, रेफरेंस है बुक में. यूपीए 1 एंड 2 का भी रेफरेंस है कि इलेक्शंस कब हुए थे, कैसे वो गवर्नमेंट आई, बट उनकी जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अदर थिंग्स दैट आर नॉट मेंशन. एनडीए 1 एंड 2 का भी ओनली व्हेन द गवर्नमेंट केम एंड हाउ डिड इट फेल, इस तरह से दिया हुआ है, बट क्लियर पॉलिसी प्रोग्राम्स नहीं दिए हुए हैं. एनडीए 3 एंड 4 का जो है मटेरियल, एडिशनल मटेरियल आ चुका है. तो जहाँ पे भी आपका नो क्लियर कंटेंट है और नो कंटेंट है, वो सारा कंटेंट आई विल बी गिविंग इन माय वीडियोस. यू नीड नॉट वरी फॉर दैट. सिंस देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और बच्चे, मैंने देखा कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, एक दो बच्चों ने, कि मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है. ठीक है, तो हम लोग बुक का देखिए वेट नहीं कर सकते, पता नहीं बुक कब तक आएगी. हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, हो सकता है दिसंबर, हो सकता है आए ही ना, उसके ऊपर कभी कोई क्लैरिटी नहीं है. तो इससे अच्छा है कि जितना कंटेंट आप बुक से और एडिशनल रेफरेंस मटेरियल से प्रिपेयर कर सकते हैं उतना आप करके रखिए. जो कंटेंट नहीं है दैट आई विल प्रोवाइड इन माय वीडियोस, और मैं डिटेल में प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस आंसर करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी मैं कहूँगी उन सारी प्रॉब्लम्स को किनारे करिए, जो आपके पास अवेलेबल है उससे शुरुआत करिए. स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, द थिंग्स विल get, all the things will get at place. Okay, so need not get confused, need not be so worried. Fine. So I hope कि ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस वीडियो से मिल जाएगी. Please do comment and please share this video with your friends as much as possible, because I can see that there is a lot of confusion and this is going to help a lot. ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से मैंने जितनी मेहनत की है, आप अगर थोड़ा सा शेयर कर लेंगे इसको, तो बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गिव मी योर फीडबैक and anything else that you all require. Fine. Thank you. Bye bye.